अब डर्टी पॉलिटिक्स का देखो हो क्या रहा है। यूएस लिंक्ड टू द सऊदी अरेबिया, सऊदी मेक ट्रीटी विद पाकिस्तान। और कौन सी ट्रीटी? डिफेंस ट्रीटी। जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब यूएस चूंकि भारत के साथ भी डील कर रहा है, बहुत ध्यान से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझना, ठीक है। सऊदी भी भारत के साथ डील कर रहा है, लेकिन भारत किसी भी रूप में पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर रहा। बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है यहां पे। तो अमेरिका भारत लिंक है, सऊदी भारत लिंक है, लेकिन भारत पाकिस्तान लिंक नहीं, से पड़ोसी और दुश्मन क्या था। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते कि भारत स्टैब्लिश हो। बड़ी अजीब सी दोस्ती है ये, दोस्त तो हैं लेकिन दोनों के आस्तीन में सांप है। मुझे इसके लिए भी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्मत के हिसाब से जुड़ा हुआ है, धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो इस्लाम का ये स्वरूप इस समय हम देख रहे हैं उसका जो हब है वो सऊदी बना हुआ है। अब बड़ी मजेदार बात देखो, यूएस भारत के साथ, लेकिन कभी यूएस चाहता है कि भारत उसका सबऑर्डिनेट बन के रहे, दबदबे में उसके साथ रहे, वो बोले हाँ तो हाँ, हाँ ना तो ना, और उसका हथियार खरीदे, अपना कुछ ना बनाए। भारत तेजी से अलग, भारत जो है वो रूस के साथ है और बहुत आगे तक दोस्ती में बढ़ चुका है। रूस और यूएस एक दूसरे के अभी खिलाफ चल रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती चली जा रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती चली जा रही है। अब अमेरिका ने सऊदी से कहा, देख भाई हम अगर डिफेंस डील में गए, अब समझते जाना, तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। भारत ने भी पटक के मार दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसके बेस खत्म कर दिए हैं और इसको एक्सपोज कर दिया। जो डराता था हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो भारत यार बहुत दिक्कत हो गई, हम यार भारत के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपना सामान इसको बेच रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बाहर हम धमकी धमका कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा सामान तो बिक ही रहा है, पेट हमारा चल ही रहा है, भारत हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर भारत के लोग भी अमेरिका में बहुत ताकतवर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। अब हुआ क्या, कहानी देखो कॉम्प्लेक्स। तो इसमें बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे, तुम एक काम करो। यूएस सबसे बड़ा जो आज उसका जो रक्षा खरीदार है वो सऊदी है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा उसके जो एयरक्राफ्ट और फलाना ठिकाना हथियार जो खरीद रहा है वो सऊदी अरब खरीद रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे साथ डील कर ले रहे हैं, ठीक। अब इन्होंने आपस में डील कर ली कि बोले जब हम तुम्हें हथियार बेचेंगे तुम ये हथियार किसको बेच दो, पाकिस्तान को। अब अमेरिका के हथियार बड़े उन्नत हथियार है और पाकिस्तान ये हथियार किसके लिए, उसका एक ही प्रयोजन, उसके जीने का एक ही प्रयोजन है, भारत को डिस्टेबलाइज करना, हथियार भारत में बेचना और किसी तरीके से चीजों को, भारत को उसको तबाह करना है। बड़ा खतरनाक गेम चल रहा है। तो यूएस यहां पर डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्टली प्रवेश करता है। अब इन दोनों के पैक्ट, अब सऊदी अरब किसको हथियार बेच रहा है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस हथियार का प्रयोग किसके लिए कर रहा है, भारत के लिए कर रहा है। पहली चीज तो ये करी। दूसरा, भारत ने कोविड के बाद से अपनी इमेज को ग्लोबल बनाना शुरू किया, वैक्सीन डिप्लोमेसी, रक्षा मदद, फलाना ठिकाना। तो अब ये हुआ कि ये हथियार जब यहां घुसेंगे तो फिर भारत को परेशान करेंगे, भारत के हमारे कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, हमारे जो है तकलीफ होंगी। तो अब ये इनडायरेक्ट रूट सारा, वही अमेरिका भी भारत के साथ अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस करने के लिए लोगों को मजबूर करता है, वो चारों तरफ से तुम्हें तबाह कर देगा, तो आओ हमसे बिजनेस करो। अब यहां पर एक लफड़ा और हो गया, एक गड़बड़ और हो गई। वो गड़बड़ क्या है, जरा ध्यान से देखो। उधर हम रशिया को अपने साथ रखे हुए हैं। अब भारत को भी समझ में आ गया। अब आपको समझ में, कई लोग कहते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अरे पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मूवी है, पाकिस्तान से भाईचारा, पाकिस्तान से दोस्ती। या तो उन्हें जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, या तो वो अलग ही दुनिया में, ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। वैसे कितना गंदा गेम चल रहा है। ये हथियार जब यहां से सऊदी से यहां आएंगे तो इसका एक ही पर्पज है, भारत को डिस्टेबलाइज करना। कुछ लोग आए बोले अफगानिस्तान में महिलाओं का हक, ये वो दुनिया भर का। हमने भी क्या जोड़ा, हमने कहा अफगानिस्तान, हमने भी नेक्सस बनाया, हमने कहा इसको एक्सोजरेट करेंगे, गेहूं भी भेजेंगे तो इसको हथियार भी देंगे। क्यों? क्योंकि इसको अगर कोई काउंटर कर सकता है तो अफगानिस्तान, ठीक है, इसको अफगानिस्तान काउंटर करेगा, ठीक है। हम इधर से करेंगे, वो उधर से करेंगे, क्योंकि जब अमेरिका ये गेम हमारे साथ खेल सकता है तो मुझे बताओ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये कुछ लोग हमारे यहां बैठे हुए हैं कि ये प्रोपागेंडा मूवी है, ये फलाना है, ये भारत में बैठे हुए लोग पाकिस्तान को जो है वो कह रहे हैं कि डिफेम करने की कोशिश हो रही है, भाईचारा। तो भाईचारा तुम्हें दिखता रहा है, वो तो हमें चारा समझता है, वो भाईचारा की बात कहां कर रहा है। इतना गंदा गेम चल रहा है। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है सऊदी को, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ जो है वो किया, डिफेंस पैक्ट कर लिया है, इसके हथियार यहां पहुंच रहे हैं। और ये हथियार का एक ही पर्पज है, ये ससुरा करेगा क्या हथियार का, इसका एक ही पर्पज है, भारत को डिस्टेबलाइज करना, भारत के अंदर हथियार भेजना। इतना कहां से आरडीएक्स आ गया भारत के अंदर यार, 3-3 हजार किलोग्राम जो है आरडीएक्स पकड़ेगी, कहां से आया, मतलब 10-10 किलोमीटर क्षेत्र उड़ा दिया जाता। थैंक्स टू, सैल्यूट टू अवर डिफेंस, हमारे फोर्सेस को जो है, हमारे इंटेलिजेंस को, जिन्होंने देश में इतने बड़े बड़े हादसे उन्हें बचा लिया। कहां से आ रहा है वो कंगलू, कहां से लेकर आएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। और अब क्या हुआ, अब अगला गेम शुरू हो रहा है, भारत को बदनाम कर दो, क्योंकि भारत ने अपना नाम कर लिया, ठीक है। डिफेंस के नाम पे हम जो है, आतंकवाद के नाम पे पूरी दुनिया के सामने खड़ा,
अब भारतीय सिटीजन को इन्वॉल्व करो, फ्रंटलाइंस को इन्वॉल्व करो, भारत के अंदर से मॉड्यूल तैयार करो और इससे पूरी दुनिया में हमला करवाओ। इससे ये पता चलेगा कि भारत जो है, बार बार देखो हेडलाइंस कैसे दी गई, भारत के न्यूज़पेपर, भारत में बहुत बड़ी लॉबी है, कहा जाता है ना 0.5 फ्रंट, भारत को 2 फ्रंट पे नहीं 0.5 फ्रंट पे लड़ना है, एक और फ्रंट है। अब भारतीय सिटीजन्स को जो है क्या करो, एक्सेसरेट करो, उनको जो है तैयार करो, उनको पूरी दुनिया में भेजो ताकि भारत बदनाम हो सके। क्योंकि जो ब्रांड जब बनता है तो उसका नाम जो है खराब करने से, कहते हैं कि वो फलानी घी में कोई मिलावट का मिला दिया, न्यूज़पेपर में डलवा दिया, तो ये सारी स्ट्रेटजी चलती है भाई। तो अब ये जो ब्रांड इंडिया है, जो अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी मदद के लिए, अपने सॉफ्ट पावर के लिए जाना जा रहा है, ये भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये जो भारत के लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान पाकिस्तान गा रहे हैं, किसी भी हालत में हमें जाना चाहिए। उस देश को जितना ज्यादा आप डिस्टेबलाइज करो, उसको तोड़ोगे नहीं, तो आप अपनी पूरी ताकत बर्बाद करते रहोगे, अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहोगे। ये सारा गेम यहां पे हो रहा है। इसका एग्जिस्टेंस ही इसी बेसिस पर बनाया गया था ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा कि भारत को कभी उभरने नहीं देना है। ये गरीब बना रहेगा, आबादी इसकी ज्यादा है, ये हमारे लिए मार्केट बना रहेगा, इनका ये पूरा प्लान है। तो हमें सिर्फ इसी को नहीं, हमें इसको भी निपटाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसकी डॉलर डिप्लोमेसी खत्म करनी पड़ेगी। ये जितनी जल्दी इस दुनिया से कमजोर पड़ेगा, उतनी दुनिया शांत हो पाएगी। दुनिया अपनी अपनी जगह खुश है, अपने अपने तरीके से खुश रहेगी। इसका होने का मतलब ही है कि दुनिया की ऐसी की तैसी होगी। ये कभी दुनिया को शांत नहीं रहने देगा। हथियारों का सौदागर है, हथियार बेचेगा, और हथियार तभी बिकेगी ना जब पूरी दुनिया में शांति होगी। तो इसका उभार और दुनिया में विद्रोह बराबर मेंटेन है। भले चाहे ये कहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने, फलाने, तुम ही पैदा कर रहे हो, तुम ही लड़ रहे हो, तुम्हारा कोई लोकतंत्र के नाम पर कोई देश नहीं है, लोकतंत्र कोई बात करता है, तुम्हारे यहाँ इतनी लॉबीज हैं, क्या लोकतंत्र है? लॉबीज तुम्हारे यहाँ देश चलाती हैं। तो ये सब दुनिया भर की चीजें हैं जो हमें परेशान करती है। ये बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। अब इसमें कहोगे सर चाइना को क्यों नहीं लिया? चाइना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी लड़ाई चल रही है चाइना अमेरिका की, दोनों आपस में टाई करने जा रहे हैं। देख लेंगे, खबर मिलेगी, खबर मिलेगी कि अमेरिका दौड़ेगा और चाइना को अपनी तरफ मिलाएगा। अमेरिका समझ चुका है कि चाइना सुपर पावर ऑलरेडी बन चुका है, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। देखना, दोनों हाथ मिलाएंगे, देखना। ये तो इसलिए कि उसको निगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए कि भाई उसको बैन लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ठीक है, वो भी रिटेलिएट कर रहा है। अमेरिका की इतनी औकात नहीं, ज्यादा लोग, खोखला देश है उसका, जो है वो उसने संस्थाओं पे कब्जा करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है। बहुत जल्दी ये दोनों निगोशिएशन टेबल पर आएंगे, बहुत जल्दी, देखते जाना। कोई मिलकर जो है ये एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी, अमेरिका को समझ में आ गया मेरी मोनोपोली खत्म हो रही है, हम दोनों मिलकर जो है पूरी दुनिया को आईटी में, इंटेलिजेंस में, एआई में, रोबोटिक्स में हम पूरी दुनिया के बादशाह बनते हैं। लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। और बहुत जल्दी ये दोनों लौट रहे हैं और इनके साथ अमेरिका आएगा, ब्रिटेन आएगा, इसके साथ जो पश्चिमी देश है वो आएंगे और उनको यही करना है। और जो देश उभरेंगे उनको रोकना। भारत का रास्ता आगे बहुत कठिन है। ये कई जो अंग्रेजी पढ़े लिखे, जो भारतीय अनपढ़ भारतीय, उनको समझ में नहीं आ रहा जो पॉलिटिकल गेम, क्योंकि भारत की बाउंड्री में एक शत्रु आकर खड़ा हो जाएगा, एक सुपर पावर आकर खड़ी हो जाएगी, भारत जाएगा कहां? 1947 में आप इतनी बड़ी गलती कर चुके हो, इतनी बड़ी गलती कर चुके हो, जिसकी कीमत चुकाते 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 जो है रेखाएं लाल हो चुकी हैं। नहीं समझ में आ रहा है ये कर क्या चुके हम 1947 में, जो हमने पूर्वी पाकिस्तान में, क्या यार, हद हो गई यार। इतना जल्दी में थे राजा बनने के, इतना जल्दी प्रधानमंत्री बनने के, इतना जल्दी सत्ता पाने के, समझ में नहीं आया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी। आम जनता इस देश की जो है वो पिसती रही। बहुत खतरनाक गेम होने जा रहा है और तुम बहुत जल्दी सुनोगे, नोट डाउन कर लेना, ये दोनों कोई ना कोई पैक्ट करने वाले हैं अंदर ही अंदर। चाइना की खामोशी कुछ बता रही है, ठीक है, और बहुत जल्दी। तो आने वाले टाइम में बहुत मोनोपोलिस्टिक चीजें हो रही है। तो उससे पहले हम इसको जो है, अगर हम इसको और बांग्लादेश दोनों को अगर हमने जियोपॉलिटिकली स्टैब्लिश नहीं किया, मतलब हमने उसको तोड़ा नहीं, उसको कमजोर नहीं किया, तो आने वाले टाइम में हम इन्हीं में उलझे रह जाएंगे यार। और यही उलझाने की कोशिश हो रही है। और हम भारतीयों को ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई दुश्मन बहुत बड़ा है। यहां मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आकर खड़ा हो जाएगा। बहुत खतरनाक मैटर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज पूरा कहानी प्रधानमंत्री की विजिट का और भारत में जो हो रहा है, सिडनी में जो हुआ, इन सारे चीजों को अलग अलग मत देखो, इनको एक ही चश्मे से देखने की कोशिश करो।